तो मान लीजिए अगर इस सब्सटेंस के ऊपर आप कोई भी लाइट पास करोगे तो क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या करेगा, इस लाइट को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा, खुद एनर्जेटिक हो जाएगा। एनर्जेटिक होकर क्या करेगा, कुछ अदर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी स्टेट होनी चाहिए, वो भी कैसी, नॉन डीजनरेट। डीजनरेट का मीन्स होता है सेम एनर्जी की, और नॉन डीजनरेट का मीनिंग होता है डिफरेंट एनर्जी की। तो ये जितने भी स्टेट हैं 1 2 3 4 या फिर जितने भी हैं, ये सारी क्या है, नॉन डीजनरेट और मल्टीपल है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4। ओके, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और ये सब क्या है, आपकी एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सब्सटेंस था, ठीक है, और वह जैसे ही वो एनर्जी गेन किया उसने, वो यहाँ पे आ गया E2 में। तो इनका जो गैप है बीच का, दैट इज डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई कैसा है, किस नेचर का है, दैट इज क्वांटाइज्ड नेचर, क्वांटाइज्ड का मीनिंग है नॉन कंटिन्यूअस, मीन्स ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी अमाउंट है वो फिक्स है, वैल्यू की है। अगर आप इस अमाउंट से कम अमाउंट की एनर्जी इस सब्सटेंस को दोगे तो ये ट्रांजिशन नहीं होगी, मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में सब्सटेंस नहीं जाएगा। या फिर ज़्यादा अमाउंट की भी दोगे तब भी नहीं जाएगा। एक्जैक्टली इतना ही अमाउंट का एच न्यू फ्रेगेंसी वेवलेंथ या एच न्यू मल्टीप्लाई एनर्जी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन होगी। और ये जो एनर्जी है, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल के ऊपर। और ये सिलेक्शन रूल हर एक टेक्निक के लिए डिफरेंट है। IR के लिए डिफरेंट है, UV के लिए अलग है, NMR के लिए अलग है। वो सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनका बायोफेरिकेशन करते हैं, इनको अलग अलग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, अब देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी स्टेट है वो कौन कौन सी है। पहला है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, सेकंड है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, और थर्ड क्या है, रोटेशनल एनर्जी स्टेट, और एक और है लास्ट दैट इज स्पिन एनर्जी स्टेट। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल का मीनिंग है कि वो सब्सटेंस की कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में कुछ अलग होगी। रोटेशनल एनर्जी का मीनिंग है कि रोटेशनल एनर्जी मीन्स वो मॉलिक्यूल रोटेट करे, ग्राउंड स्टेट में कुछ अलग रोटेट करे, एक्साइटेड स्टेट में कुछ अलग रोटेट करे। और स्पिन स्टेट का मीनिंग है कि उस सब्सटेंस के जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, उनका स्पिन का एनर्जी स्टेट कैसा है। ग्राउंड स्टेट में अलग है, जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आने वाली 4 डिफरेंट एनर्जी स्टेट है। ठीक है, ये 4 ही हैं मेनली। तो इनका बायोफेरिकेशन करते हैं, इनको बनाते हैं। मान लीजिए ये है, दिस इज E1 एनर्जी स्टेट, दिस इज E2, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये है V1, दिस इज V2, ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ग्राउंड स्टेट, V2 एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, दिस इज फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, नीचे दो बना लेते हैं, ये है दिस इज J1, दिस इज J2, दिस इज फॉर रोटेशनल एनर्जी स्टेट। और यहाँ पे है दिस इज S1, S2, दिस इज स्पिन एनर्जी स्टेट। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राउंड स्टेट है E1, ये है E2, ये है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट का दिस इज V1 ग्राउंड स्टेट, V2 एक्साइटेड स्टेट। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में J1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, J2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ये स्पिन
स्पेक्ट्रोस्कोपी में S1 क्या है, ग्राउंड स्टेट होता है, H2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो देखो जैसे ही एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस में पड़ेगी तो उस सब्सटेंस के अंदर ये चारों ही एनर्जी होती है उसके अंदर, मीन्स उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है और रोटेशनल भी होती है और स्पिन भी होती है, वो उसके अंदर स्टोर रहती है। तो जैसे ही एनर्जी उस सब्सटेंस पर पड़ेगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल भी हो सकते हैं, रोटेशनल भी हो सकते हैं और स्पिन भी हो सकते हैं। लेकिन क्या वो डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस को कौन से लेवल की एनर्जी मिल रही है, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये क्या है, ये ऑर्डर बता रहा है कि जो रेडिएशन है उसका एनर्जी क्या है। जैसे यहाँ पे पहला है गामा रेज, गामा रेज, ठीक है। उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद है दैट इज यूवी विजिबल, इसके बाद है आईआर, इसके बाद है माइक्रोवेव और उसके बाद है लास्ट रेडियो वेव्स, ठीक है। यहाँ पे जो गामा रेज है इसका एनर्जी सबसे हाई है, एक्स रेज का गामा से कम है, यूवी का फिर एक्स रे से कम है, आईआर का यूवी से कम है, माइक्रो का आईआर से, और रेडियो का माइक्रो मीन्स रेडियो वेव्स का एनर्जी सबसे कम है। या फिर ये कह सकते हो कि गामा रेज का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, रेडियो का कम है, या ये कह सकते हो कि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ या लैम्डा है सबसे ज़्यादा है और गामा रेज का सबसे कम है। तो क्या होगा कि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है गामा रेज का, तो ये क्या कर सकते हैं, इवन जो सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसके न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट, न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। एक्स रेज है, ये क्या कर सकते हैं, जो एटम है उसके जो इनर ऑर्बिटल है, इनर कोर वाले ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। यूवी विजिबल क्या करेंगे, जो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं। आईआर क्या करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टोर रहती है, मीन्स मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, आइदर इन स्ट्रेचिंग वे या फिर बेंडिंग वे, तो उसके अंदर वो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टोर रहती है। तो आईआर क्या करेगा, उन वाइब्रेशन को मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन करवा सकता है, ठीक है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ठीक है। माइक्रोवेव क्या करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल है वो रोटेट करता रहता है, तो ये क्या करवाएगा, उस रोटेशनल को, उस मॉलिक्यूल की रोटेशनल जो एनर्जी है उसको ट्रांजिट करवा देगा, मीन्स एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में भेज देगा। रेडियो वेव्स क्या करेगा, अब जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन स्टेट होते हैं वैसे प्रोटॉन के भी दो स्टेट होते हैं, मीन्स आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रेडियो वेव्स क्या करेगा, जैसे ही एटम से स्ट्राइक करेगा उसके जो प्रोटॉन है उसके स्पिन को फ्लिप कर देगा, आइदर अप या फिर बिलो या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन वर्ड यूज करते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए, न्यूक्लियन स्पिन को क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो किसकी हेल्प से होगी, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, यूवी विजिबल, ठीक है। जो वाइब्रेशनल है ट्रांजिशन वो किसकी हेल्प से होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन से, ठीक है। जो रोटेशनल ट्रांजिशन है वो किससे होंगी, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। और जो स्पिन ट्रांजिशन वो किसकी हेल्प से होंगे, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियो वेव्स। एक्चुअल में जो लाइट होती है ये सब आपकी लाइट ही है, क्योंकि ये भी लाइट है, गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव है, ये भी आपकी एक लाइट ही है। वो एक बोलने का अलग तरीका है कि हम सिर्फ विजिबल वाली लाइट को ही लाइट बोलते हैं, लेकिन असल में ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सब एक लाइट ही है। ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू लाइट, ठीक है। तो आगे की जो भी आपके
टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे।